नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक लेफ्ट हैंड से काम करने वाले व्यक्ति हैं। बायां हाथ इनका ज़्यादा चलता है और ये ना भी लिखो तो आपको भी ये धीरे धीरे अंदाज आने लगा होगा लेफ्ट हैंड या वर्किंग हैंड कौन सा है और कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके इस हाथ में आप यदि कर्म की रेखा की स्थितियाँ देखेंगे तो एकदम भिन्न है, और जबकि इनके वर्किंग हैंड में आप देखेंगे तो रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है, 2 या 3 पार्ट्स में ऊपर जा रही है, लेकिन स्टेबिलिटी है। अन्य रेखाओं को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े चेंज को इंडिकेट करती है, जबकि इधर में आप देखेंगे तो इनके मस्तक की रेखा सिंगल पीस है, जबकि लेफ्ट हैंड में इनकी डबल पीस है। इसका मतलब वैचारिक कोई ना कोई चेंजेस जीवन के किसी पड़ाव पे आएंगे। किस पड़ाव में आएंगे वो हम रेखाओं की स्टडी के दरमियान में समझने का, जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे यदि आप देखने को जाएंगे तो ये एक हाईली एम्बिशियस व्यक्ति रहेंगे। गुरु की प्रधानता और सूर्य की प्रधानता ऑलमोस्ट इक्वल, एक जैसी ही यहाँ पे लगभग दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में फोटो के कारण में ऐसा लग रहा है, अदरवाइज ये उंगलियों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। फिर भी यदि देखने को जाएंगे तो गुरु के कंपैरिजन में सूर्य की प्रधानता थोड़ी सी अधिक हो सकती है, क्योंकि उंगलियों की लंबाई भले ही बराबर हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज यदि आप देखने को जाएंगे तो ज़्यादा मजबूत इनकी सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में इनको काम करने से फायदा अवश्य तौर पर होगा। अब ये पहली बात हो गई कि सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र नंबर 1 है, तो नंबर 2 पे गुरु से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कम्युनिकेशन के मामले में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बोलचाल में सुधार की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वीक कम्युनिकेशन यदि आदमी का रहेगा, यदि अपने आप को बराबर सही समय पे सही ढंग से यदि प्रस्तुत ना करे, एक्सप्रेस ना करे जिसको बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है आपके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटी या तो डिले हो जाती है या मिस हो जाती है। इसीलिए कम्युनिकेशन में सुधार की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुधार मतलब सामने वाले की बात पेशेंटली सुने, समझें और हड़बड़ाहट जल्दबाजी में जवाब देने की बजाय थोड़ा सोच समझ के अच्छे ढंग से जवाब देंगे तो उससे ज़्यादा लाभ इनको आवश्यक तौर पे हो सकते हैं। यहाँ पे तो कम से कम स्पष्ट तौर पे यही दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। ये एक यहाँ पे हल्की सी वीकनेस, बहुत अधिक वीकनेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत वीकनेस तो है, और इसका इफेक्ट डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं होता है। लॉन्ग टर्म कहिए, शॉर्ट टर्म कहिए, फ़र्क पड़ता है। कम्युनिकेशन अच्छे जिनके होते हैं वह आदमी ज़्यादा तेज़ी से आगे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे अंगूठे को, तो अंगूठा अपने आप में काफ़ी एक्टिव बना रहा है। एक होशियार व्यक्ति रहेंगे। थोड़ा जिद्दी अंगूठा है। दोनों ही हाथ में यदि आप देखने को जाएंगे तो अंगूठा सीधा है, इसमें झुकाव नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति एक बार ठान लिया कि करना है, मतलब करना है, तो काम करेंगे। उसमें फिर नुकसान होता है कि फ़ायदा होता है ये नहीं देखेंगे। फॉर द सेक ऑफ अपने जो वचन दिया है उसके खातिर ये बड़ी से बड़ी मुश्किल उठा के अपने वचन पूर्ति का प्रयत्न करने वाले एक रिलायबल व्यक्ति हैं। इन पे विश्वास किया जा सकता है। एक सच्चे मित्र, एक सच्चे शुभचिंतक रहेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे माउंट्स की। माउंट्स के मामले में देखेंगे गुरु का माउंट काफ़ी ज़्यादा फैलाव लिए हुए है और उभार भी 50% से अधिक मात्रा में फैलाव लिया हुआ है। यहाँ पे शनि के क्षेत्र को देखेंगे तो शनि का क्षेत्र थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ आप सूर्य के क्षेत्र में भी देखेंगे तो सूर्य का जो पर्वत है वो एवरेज से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन शनि के केस में थोड़ा कमज़ोर है। इसीलिए शनि के उपाय करना इनके लिए लाभप्रद रहेगा। साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाएं, मंत्र वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी। सूर्य को जल चढ़ाएं, संडे से स्टार्ट करें, पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करें। तांबे के बर्तन में या तांबे के पात्र जिसको बोलते हैं, चाहे लोटा हो चाहे आपका गिलास हो, उसमें आप पानी लीजिए और जल चढ़ाइए। सूर्यदेव के दर्शन करते हुए हो तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज ईस्ट साइड की तरफ में फेसिंग करना है, जल चढ़ाना है, 11 बार बोलना है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इस सूर्य मंत्र का जाप 11 बार करना है, और आपके पानी की क्वांटिटी और पानी का फ्लो ऐसा रखना है कि जब तक आपका 11 बार का मंत्र चलते रहता है आपका जल सूर्य को चढ़ता रहे तो अच्छा है। कभी ये मिस हो जाता है, जल जल्दी खत्म होता, तो उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रयत्न आप करेंगे तो ये सबसे सूटेबल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको रिजल्ट्स दे सकता है। एक बात हो गई।
सूर्य का। लेकिन ये सेकंड नंबर पे, पहली प्रायोरिटी आपको ओम शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना है। शनि मंत्र के जाप करने के साथ ये शनिवार से चालू करना है, एक माला रोज करना है। जब तक जीवन है, जब तक सांस चल रही है, इस शनि मंत्र का जाप रोज करना है। जैसे कि सूर्यदेव को भी जल जब तक जीवन है तब तक चढ़ाते रहना है, लाभ होगा। ओम ओम शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप एक माला करें, शनिवार से स्टार्ट करें। और हर शनिवार को आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके आसपास यदि शनिदेव का मंदिर है तो शनिदेव के मंदिर में जाइए, और अगर शनिदेव का मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द चढ़ाइए, और कपास के पेड़ के पत्तों की माला। ये दोनों ही उपाय आपको होल लाइफ करना है। इससे लॉन्ग रन में आपको फायदे होंगे, क्योंकि सूर्यदेव जो होते हैं वो आपके सफलता और रिटर्न्स के कारक होते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो आप काम कैसे कर पाएंगे, उसमें आने वाले अड़ंगों को कैसे पार करेंगे, जितनी मेहनत कर रहे हो उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसका एक हाथ यदि शनिदेव का होता है तो दूसरा हाथ सूर्यदेव का होता है। जब तक दोनों हाथ नहीं मिलेंगे ताली नहीं बजेगी। तो आपके जीवन में यदि ताली बजाना है, आगे जाना है, तो ये दो उपाय आपके लिए आवश्यक है। बुध का माउंट यदि देखने को जाएंगे तो बुध का माउंट अपने आप में अच्छा है, उंगली भी अपने आप में कंस्ट्रक्शन वाइज अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप इनके हाथ को यदि देखेंगे तो हथेली का हिस्सा इनके उंगलियों के लंबाइयों के प्रोपोर्शन से काफ़ी बड़ा है, उंगलियों का हिस्सा छोटा है। आप एरिया वाइज देखेंगे कई लोगों का इक्वलेंट होता है और कई लोगों के इसमें उंगलियां बड़ी होती है, उसके मायने अलग होते हैं। यहाँ पे इनका क्विक ऑब्जर्वेशन का नेचर रहेगा, चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करने वाला रहेगा, थोड़ा सा देख के पूरा समझने की काबिलियत इनके पर्सनालिटी में रहेगी। ऐसे लोग ऑडिट वगैरह करें ना तो बहुत डेंजरस टाइप के ऑडिटर बन सकते हैं, या किसी को पकड़ना हो तो बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं। ये इनकी विशेषता रहेगी। अब चित्र के ऊपर में काफ़ी छिन्न भिन्न हो गया, और बाएं हाथ के हैं, लेफ्ट हैंडर है, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड का एनालिसिस करेंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने लाया था ये कर्म की रेखा, जबकि यहाँ पे मल्टीपल रेखाओं के द्वारा ऊपर पहुँच रही है, तो ये डिफरेंस है। इसी प्रकार से इनके मस्तक की रेखा में भी डिफरेंस है। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बीच में ही, क्योंकि चीज़ यहाँ पे सामने आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्यों है, ये आप देखेंगे। इसलिए दोनों हाथ के चित्र लेके आता हूँ, लोगों को बोलता हूँ दोनों हाथ के चित्र भेजिएगा जिनको भी एनालिसिस कराना होता है। और एक निवेदन है, एनालिसिस का टॉपिक निकला है कि भाई आप लोग मुझे दिन में रोज़ 100-125 हाथ के फ़ोटो निकाल के भेजते हैं, हर एक को उत्तर देना पॉसिबल नहीं होता है, हर एक का मैसेज देखना भी कई बार पॉसिबल नहीं होता है, कभी देरी हो जाती है। बजाय इसके, क्योंकि हर एक को डिटेल में तो बताना संभव नहीं होता है, पॉसिबल भी नहीं रहेगा, तो आपसे निवेदन है कि आप पहले प्रोसेस जान लें, मैं किस प्रकार से सर्विस देता हूँ, किस ढंग से सर्विस देता हूँ, वो जानकारी ले लेंगे तो आपको आसानी होगी। उसके बाद में भी कोई मदद चाहिए तो बियॉन्ड उसके भी जाके मदद मैं प्रोवाइड करता हूँ, मगर मेरी लिमिटेशन है, एक आदमी हूँ, मेरी लिमिटेशन है। इसीलिए जिनको अभी तक जवाब नहीं दिया होगा या कभी किसी को जवाब देने में छूट गया होगा, उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी है और मेरी लिमिटेशंस आप समझेंगे तो शायद मेरी अवस्था का अंदाज आपको लग पाएगा। चलिए वापस एनालिसिस की तरफ में आते। बातें निकलती है, कुछ रेलेवेंस आता है तो बता देना अच्छा होता है। बात को दिल में रखेंगे और आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपको भी चीज़ कैसे होती, क्या होती और कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी तो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये टॉपिक को बीच में टच किया मैंने, क्योंकि मुझे भी ध्यान आया ये चीज़ का। यहाँ पे देखेंगे अब मंगल के क्षेत्र की तरफ में जाते हैं तो मंगल का क्षेत्र बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज से अबाउ है। इनको फाइटिंग स्पिरिट अच्छा दे देगा, पेशेंस अच्छा देगा। यहाँ पे नेगेटिव मंगल की तरफ में, ऋणात्मक मंगल की तरफ में आते हैं तो थोड़ा बहुत एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है, बट फिर भी आदमी को जिंदा रहने, अपना प्रेजेंस और अपने को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ एग्रेशन होना चाहिए, कुछ गुस्सा होना चाहिए, ताकि सामने वाले को थप्पड़ मार के सही रास्ते पे लाने के लिए जो एग्रेशन, जो गुस्सा है वो होना चाहिए, और वो इनके पर्सनालिटी में रहेगा, यानी कि अपने आप में बैलेंस देने वाली पर्सनालिटी है। अब आ जाते हैं इनके शुक्र के माउंट की तरफ में। शुक्र का माउंट यदि आप देखेंगे तो इसमें एक काफ़ी मतभेद की तरफ में इंडिकेशन करती है, परिवार के एक सदस्य के साथ में मतभेद रहने वाला है। कुछ ऊपर की तरफ में बनी हुई आड़ी रेखाएं जो होती हैं ये इंडिकेट करती है कि पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में हिचकोले खाएगा रिलेशन, थोड़े अनसर्टेनिटी, थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और ये नेचुरल है, क्योंकि जो लड़की होती है आपके घर में, आपके परिवार में आती है, उनका विवाह के पूर्व का जीवन, विवाह के पूर्व की आदतें, विवाह के पूर्व का उस घर का कल्चर
आपके कल्चर से थोड़ा अलग होता है। आपके रीति रिवाज ये तो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के जो प्रोसीजर है उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो वो तालमेल बनाने के लिए आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, थोड़ी अनसर्टेनिटी शुरुआती दौर में रहेगी, लेकिन आगे जाने के बाद में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, जीवन के सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेहतर रहेगा। 80 के आसपास की एज इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 80-82, तो 35-40 के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब 35-40 के पहले का तक का जीवन जो है जन्म से वो खराब है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फ़र्क रहेगा, उसमें अंतर रहेगा, वो बेहतर होगा। सेकेंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ। एवरेज समरी की बात कर रहा हूँ। एक दिन खराब हो सकता है, एक दिन बहुत अच्छा हो सकता है, तो जिस दिन खराब है उस दिन कहोगे भाई मेरा तो लाइफ ही खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। यदि आप बचे हुए 40 वर्षों की जो है समरी बनाने जाएंगे, ओवरऑल देखेंगे, तो ये चीज़ आपको फ़र्क यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ बनती हुई ऊपर की रेखाएं हैं जो जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त करने में, कई संसाधन जुटाने में, लाइफ को अच्छे दर्जे पे ले जाने के लिए सहायक रहेगी, और जीवन में थ्रू आउट द लाइफ वैसे एक बेहतर अच्छे दर्जे का जीवन ये बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे, चंद्र का क्षेत्र मणिबंध तक फैला हुआ है, नीचे की तरफ में टच करता हुआ लगभग यहाँ पे आ रहा है, पहले मणिबंध की रेखा को टच कर रहा है। यहाँ से निकलती हुई इस प्रकार से कर्म की रेखा इंडिकेट करती है जीवन में स्त्रियों का महत्व रहेगा। माँ, पत्नी, संतानों में लड़की, ये अगर रहते हैं तो फायदे कराएंगे, इनसे आपको लाभ होगा, ये आपको मुश्किलात से निकालने के लिए मददगार साबित होंगे। तो इनका जो है खास आप ख्याल रखें, इनको किसी भी तरीके से दुखी ना करें, निगलेक्ट ना करें, ना ही इनके ऊपर में गुस्सा करें, क्योंकि ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति मतलब एक नाउन है। अगर लड़की 2 है तो दोनों लड़कियां आपके लिए लकी रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और इस प्रकार से निकलती तो ऐसे व्यक्तियों को दूरस्थ जगह से लाभ होता है। घर से दूरस्थ जगह का संपर्क फायदे कराता है, तो ये चीज़ यहाँ पे इनके लिए लाभदेय रहेगी। जीवन में 2 लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, ये इनको फायदे कराएगी, उससे लाभ होगा। चंद्र का क्षेत्र इंडिकेट करता है कि पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए, पब्लिक से जुड़े हुए कार्यों में इनको अच्छा साथ मिलेगा। इनके गुरु के पर्वत के ऊपर में ये लगभग रेक्टेंगुलर आकृति बन रही है, मछली नहीं बन रही है। अदरवाइज फिर मछली लेके गलतफहमियां होती, तो मछली नहीं है, स्पष्ट किए देता हूँ। ये जो आकृति है ये इनको राजनीति में भी जो है या पर्सनल लाइफ में कभी पॉलिटिकल मूव्स लेना पड़े तो उसमें ये काफ़ी आगे रहेंगे, नेतृत्व के गुण अच्छे रहेंगे, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर में अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग रहेंगे। ये चीज़ें इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए रेखाओं पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखने का प्रयत्न करेंगे जीवन रेखा क्या कह रही है, किस प्रकार से कह रही है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे जीवन रेखा चल रही है, इस पॉइंट तक आ जा रही है और लैप करती हुई ये रेखा नीचे की तरफ में जा रही है, जो एक्सटेंशन 80 के आसपास की एज तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। 68-70 के आसपास का पीरियड यहाँ पे जीवन में परिवर्तन आएगा, लैपिंग करती हुई है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है उसका कारण और भी मैं आपको बताता हूँ। रिलेवेंस होता है, रिलेवेंस से हम क्रॉस चेक करते जाएंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे 2 लाइनें नीचे की तरफ में आ रही है और राउंड अप में 80 की एज मान रहा है, तो ये 70 के आसपास का पीरियड हो जाता है। यहाँ पे अगर ये हार्ट की लाइन को हम पकड़ें और इसको 80 के हिसाब से चलें तो ये 40 के आसपास की हो जाती है। तो ये 55-57 के आसपास की एज है। यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हार्ट लाइन ये स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है और आपकी लाइफ लाइन भी आपके स्वास्थ्य के ट्रबल्स को, तकलीफ़ों को कहाँ को रिलेवेंस है वो ढूंढने का हम प्रयत्न करके जो है सतर्क करने का प्रयास मेरी तरफ से रहता है। तो 55-56 की एज के आसपास का पीरियड, यहाँ पे एक बार स्वास्थ्य में कोई कमी गिरावट आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी संभावना दिखती है। अब कौन सी बीमारी होगी ये बताना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए केवल जो मेरे को भी जितना रीड करने की मेरी काबिलियत है उसके बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 55-56 की एज मान के चलिए और फिर लगभग 70 के आसपास का 69-70 का पीरियड,
इन दो एरियाज में आपको स्वास्थ्य की जो है कठिनाइयाँ आएंगी। पहले केस में आपकी रिकवरी सिस्टम हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल आते हैं, ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी होगा तो भी यहाँ पे आपकी रिकवरी काफ़ी आसानी से हो जाएगी। ये लाइन नीचे जा रही है, ऊपर से आती हुई एक लाइन सहारा दे रही है। इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे रिकवरी की लाइन छोटी है, बट हार्ट की लाइन थोड़ी डल होकर नीचे की तरफ में जा रही है और थोड़ी फॉगी हो गई है। जब फॉगी होना, उसकी विड्थ बन के उसकी स्पष्टता में कमी आती है, तो ऐसे केसेस में हेल्थ में डिटोरिएट होता है, आपके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, बेड रिडन नहीं होते हैं, बट आपकी शारीरिक शक्तियाँ बहुत अशक्तता की तरफ में आप जा सकते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे, अब ये चित्र को हटा दूंगा, स्केच ड्रॉ, ये देखेंगे यहाँ तक में लाइन एक बार एकदम मजबूत है, ये इसके बाद से ये जो हल्का पतला सा करीब से एक्सटेंशन निकल रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है ये पॉइंट तक, ये कमज़ोर है। इसके कारण मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 68, 60, 69 कहना ज़्यादा उचित होगा, 69 की एज में संभाल के रहना है। हार्ट की लाइन बोलती है 70 का, 1 साल का क्रॉसिंग एक दूसरे के साथ में हो सकती है। 68 से ही स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखें, रिस्क ना लें तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हार्ट की लाइन में और क्या समझ में आता है। अभी सीक्वेंस हम चेंज कर दे रहे हैं। हार्ट की लाइन यदि आप देखेंगे तो ओरिजिनल हार्ट की लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेशन ये मिल रहा है स्पष्ट तौर पे हार्ट की लाइन के हिसाब से कि सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, मन में लाग लपेट नहीं रहेगी, लेकिन इमोशन लेस रहेंगे, ऑलमोस्ट इमोशंस को जगह नहीं रहेगी, कैलकुलेटिव आदमी रहेंगे। कैलकुलेटिव आदमी रहेंगे उसका कारण क्या है, आप यहाँ पे इस हाथ को देखिए, ये लाइन यहाँ पे आ गई, यहाँ से ये लैपिंग कर रहा है, ये लाइन इधर तक में आप देख पा रहे होंगे, और दूसरी लाइन नीचे से यहाँ, इसके कारण में ये जो लैपिंग है ये एक दूसरे को लैप कर रही है, तो ये चेंज ओवर रहेगा। 50 की एज के आसपास का पीरियड है, कोई तनाव की स्थितियाँ आ सकती है, दबाव की स्थितियाँ आएंगी 50 की एज के आसपास का पीरियड में, और वहाँ से फिर विचार करने की पद्धति में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा जो इनको ज़्यादा बेहतर विचार करने की क्षमताएं देगा। इमेजिनेशन ज़्यादा बेहतर होगी, आदमियों को पहचानना सीखेंगे। उसके पहले आदमी को पहचानते नहीं है ये उतने अच्छे से, जितने अच्छे से 50 की एज के बाद पहचानने लगेंगे, या ऊपर वाला इनको डेस्टिनी सिखाएगा कि आदमी को कैसे पहचानना है, क्या पहचानना है, क्यों पहचानना है, और उससे कैसे सतर्क रहना है। इसका कारण भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे तो ये है ही, अब इधर में आप देखेंगे तो ये जो रेखा है ये काट के जा रही है और आपकी हार्ट की लाइन में जुड़ रही है, और ये क्रॉसिंग जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये इस प्रकार से इधर में है और ये इस प्रकार से इधर में है, और इस पॉइंट पे आपकी कर्म की रेखा जो आ रही है वो इसमें यहाँ पे मर्ज होके जा रही है। कारण 50 के एज के पीरियड में जब आप रनिंग 50 में हैं तो सतर्क रहिएगा। 49 कंप्लीट करके 50वां जैसे ही लगता है वो पूरे 12 महीने और आगे के 3 महीने, और 50 शुरू होने के पहले के 3 महीने और आप सेफर साइड केयरफुल रहिएगा। पैसे की रिस्क नहीं लेना, पैसे की रिस्क यहाँ पे ले ली, पैसा फंस जाएगा, डूबने का खतरा बनेगा, दूर रहना है। कोई कितनी भी लालच क्यों ना दें, उस लालच से बच के रहना, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेखा बहुत मजबूत रेखा है, और 49, 50 प्लस माइनस 6 महीना, 50 का पकड़ो प्लस माइनस 6 महीना, तो 49.5 से लेके 50.5 इसके बीच में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आएगी। अभी जो एज बची है उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। इस पीरियड में कोई ना कोई अच्छा जंप मिलेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, लेकिन उसको खर्च नहीं करना है 50वें वर्ष में, संभाल के रहिएगा। अगर और इसमें दिख रहा है कि अब पैसा बहुत आ रहा है लेकिन आर्थिक नुकसान का भी खतरा बन रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कहीं इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न्स नहीं मिले, या प्रॉपर्टी बुक कर ली और पोजीशन ही नहीं मिला समय से, तो नुकसान ही है ना। तो वैसी कुछ चीज़ें हो सकती है, इसीलिए ना इन्वेस्टमेंट करें, ना प्रॉपर्टी में करें, ना ही शेयर मार्केट में जाएं। शेयर मार्केट से तो दूर ही रहना चाहिए इनको, शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए, फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहे 20 साल 25 साल वाले, कंफर्म गारंटेड रिटर्न्स वाले, उसमें डालें, पैसा बचेगा, सेफ रहेगा।
लेकिन रिस्क लेके सट्टा जुआ इससे भी बच के रहना चाहिए, फायदा नहीं होगा। शेयर मार्केट भी एक तरीके का सट्टा या जुआ ही कह सकते हैं, उससे भी दूर रहना चाहिए, लाभ नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे आगे तो ये एक बात हो गई। दूसरी आपकी आने वाले समय में एक तो ये 49-50 का पीरियड है, जंप दिलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग 60 के आसपास का पीरियड है, ये जंप दिलाएगा, पैसे का भंडार भी पूरा करेगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पैसा भैया 60वें वर्ष में आएगा, पहले नहीं रहेगा क्या, तो पहले भी रहेगा, चल रहा है। 30 वर्ष की आयु के बाद से धीरे धीरे आपका जो जमा करने की इच्छाएं हैं, जो जमा करने की क्षमताएं हैं, फाइनेंस बढ़ाने की क्षमताएं, वो 30वें वर्ष के बाद से चालू होती है। 60वें वर्ष तक उसमें अच्छी ग्रोथ और कंटिन्यूस प्रोग्रेस मिलते रहेगा। ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे 2-4 देखेंगे। लगभग 21 के आसपास का पीरियड, लगभग 25 के आसपास का पीरियड इनको जंप के ग्रोथ के मौके दे रहा है। शायद नौकरी लगने के लिए उचित समय 21 के आसपास में ग्रेजुएशन या जो कुछ भी अपना पढ़ाई लिखाई यदि पूरा कर लिया है तो उसके बाद में नौकरी लगती है। एक आध जंप या एक आध बेहतर असाइनमेंट इनको 25 के आसपास की एज में मिलता है। लगभग 27 के आसपास का पीरियड ऐसा होगा जो किसी ना किसी इमोशनल सेटबैक की तरफ में ले जा सकता है, तकलीफ आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन उसको आप पार कर रहे हैं। 32 के आसपास का पीरियड जंप दे रहा है, लगभग 35 के आसपास का पीरियड आपको जंप दे रहा है। 32 के आसपास का जो जंप मिलेगा या जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो अच्छी मजबूत तगड़ी रहेगी, आसानी से पकड़ में आ जाएगी। 35 के आसपास की अपॉर्चुनिटी 32 के कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा दमदार नहीं रहेगी, लेकिन क्या होता है, अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें दम भरना आपका काम है, आपके कर्मों का काम है, आपका अप्रोच कैसा रहता है, किस प्रकार से रहता है। छोटी चीज़ को बड़ी सफलता में बदलना है तो आपका अप्रोच डिपेंड करता है। बड़ी अच्छी भली सफलता है, उसको सफलता में बदलेंगे तो वो भी आपके अप्रोच पे निर्भर करेगा। पॉजिटिव अप्रोच बड़ा जंप देगा, नेगेटिव अप्रोच या नेग्लिजेंस आपको नुकसान करा देगा। समय बलवान हो, लेकिन यदि आपने कर्म ही नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया, तो नतीजा अच्छा कभी नहीं आ सकता, समय कितना भी अच्छा क्यों ना हो। कर्म तो करना पड़ता है, अदरवाइज बैठ के कभी किसी के पास नहीं आता है। भाई लॉटरी 1 करोड़ की लिखी आपके नसीब में, टिकट ही लेने नहीं गए, कहाँ से लॉटरी मिलने वाली है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए ये कुछ अच्छाइयाँ हैं। अब आगे आने वाले समय के हिसाब से यहाँ पे बता दूँ, 49 के आसपास का पीरियड कुछ तनाव देगा, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं। 1 आध साल का पीरियड 49-50 का जो पीरियड है, पैसा भी आ रहा है लेकिन जंप भी लग रहा है, लेकिन कुछ परेशानियाँ, कुछ संभावना बन रही है। इसी प्रकार से लगभग आपका जो है यहाँ पे 52-53 की आयु, 58 की आयु, कुछ तनाव परिवार को लेकर रहेगा। 60, 62 या 63 की आयु के आसपास का पीरियड है, 63 के आसपास, 63 से 64 की तरफ में, 62 गलत बोल गया मैं, 63, 63.5 की एज। इस एज में परिवार के किसी एक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती है, तकलीफ बढ़ेगी, मुश्किलात आएगी। इसी प्रकार से 70 के आसपास की एज, यहाँ पे परिवार के साथ में मतभेद बढ़ेंगे, किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य में गंभीर रुकावट या गिरावट आ सकती है। इमोशनल सेटबैक की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सतर्क रहें, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कुछ तनाव दबाव की स्थितियाँ बनेंगी, जैसे ये रेखाएं हैं, ये अंदर की तरफ रहती है, कुछ ये रेखाएं जो जीवन रेखा को टच करती है लेकिन पार नहीं करती है, जीवन रेखा के पास पहुँचती है। उससे आपको कभी कोई शारीरिक नुकसान बोले या आप फिजिकल नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ मेंटल सेटबैक्स, तनाव दबाव, और उसके कारण में फिर अगर स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट हो जिसकी संभावना आपके हाथ में दिखती है, तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, हार्ट के लाइन से कंपेयर करा दिया और हार्ट के लाइन के बारे में बताया, नेचर भी इनका बता दिया। यहाँ पे संभालना है, ख़ास तौर से 69 से लेके 80-81 के आसपास की एज है, 10-11 साल का पीरियड, स्वास्थ्य में गिरावट कंटिन्यू होती रहेगी, चेकअप करते रहना है, नेग्लिजेंस हेल्थ की तरफ में करना महंगा पड़ जाएगा। एक 56 के आसपास का पीरियड है और दूसरा मेरे हिसाब से
70 के आसपास का पीरियड है। इन 2 एजेस में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आएंगी। कौन सी आएगी बताना मेरे को पॉसिबल नहीं है, लेकिन संभाल के रहना। समय जैसे जैसे करीब आएगा आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। सतर्क कर रहा हूं ताकि आप एडवांस में प्रोटेक्शन और उस चीज़ को याद रखें। जो एजेस मैंने आगे आने वाली पैसा मिलने के लिए बता दी है, 2 मौके आपके जीवन में आगे आ रहे हैं, अच्छा पैसा दिलाएंगे। 3-4 मौके ऐसे तनाव दबाव की स्थितियाँ बना रहे हैं, कुछ इमोशनल सेटबैक दे रहे हैं। इन एजेस को ध्यान रखें। प्लस माइनस 6 महीने के हिसाब से गणित अपना बैठा के व्यवहार अपने निश्चित करते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दुर्घटना से देर भली जैसा कहते हैं, स्लो गाड़ी चलाना, वैसे ही समय आने के पहले जो आपके प्रयास हैं उनको स्लोली एडवांस में स्टार्ट करना आगे आने वाली दिक्कत की इंटेंसिटी कम कर सकती है। कंप्यूटर में से जैसी फाइल निकाल देती हैं, मोबाइल में से जैसा फोटो डिलीट करते वैसी घटना डिलीट नहीं होती है। सिर्फ उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने का प्रयास आप कर सकते हैं। ऊपर वाले ने कर्मों की आज़ादी और कर्मों का हक हमें दिया है, वो यूज़ आप करें, उससे लाभ अवश्य तौर पे हो सकते हैं। अब कुछ रेखाएं ऐसी हैं यहाँ से, ये नीचे की तरफ से आ रही है मणिबंध की तरफ से, और ये केतु के क्षेत्र में से आ रही है। इंडिकेट करती है एक आध फॉरेन ट्रिप तो कम से कम हो सकती है, या 2 फॉरेन ट्रिप की संभावना मेरे को दिखती है। वो फ़ायदा कराएगी। रहने के हिसाब से तो शायद जाए ना जाए, लेकिन मिनिमम 2 ट्रिप्स तो हैं। मल्टीपल भी आगे जाके हो सकती है। कुछ रेखाएं अभी अंडर डेवलपमेंट है, बड़ी नहीं है, लेकिन फॉरेन। और यदि हमारे भारतीय कल्चर के हिसाब से देखेंगे भैया, तो बम्बई में हो और आप त्रिपुरा में घूमने को चले गए तो वो भी डिस्टेंस आपका फॉरेन के जैसा ही है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो लंबे डिस्टेंस की यात्राएं, दूरी की यात्राएं आपको फ़ायदे कराएगी, जीवन में आपको सेटिस्फेक्शन देंगी और दूसरे प्रकार के अन्य लाभ, पारिवारिक मानसिक शांति, इस प्रकार के लाभ आपको ज़्यादा बेहतर देती हुई दिखाई दे रही है। ये आगे की बात हो गई। तो कुल मिला के जीवन रेखा बताती है आने वाले समय में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ संघर्ष की स्थितियाँ भी हैं। अब कर्म की रेखा की तरफ में आ जाते हैं। उसके बाद में मस्तक रेखा की बात तो आधी मैं कर चुका हूँ, फिर भी उसको डिटेल में हम जाएंगे। कर्म की रेखा यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, लैप करके ये सीधे सीधे यहाँ तक में आके इसमें मर्ज हो गई है। अर्थात यहाँ पे 48-49 का पीरियड आपके लिए तकलीफ वाला रह सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स, कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती, थोड़ा संभाल के रहना है। यहाँ से फिर स्टेबिलिटी है, 60 की एज तक में जा रहा है। यहाँ से आपको मल्टीपल रिसोर्सेज से पैसे आप कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, 20 साल 25 साल वाली स्कीम्स में पैसा डालें तो आगे ओल्डर एज में जाते समय जाने के बाद 70 की एज तक तो आप कंटिन्यू अर्निंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यदि जॉब करते हैं तो रिटायर होने के बाद में भी आप 70 तक काम कर सकते हैं। अच्छा, इनका हाथ जो है ये चाहे बिजनेस करे चाहे जॉब करे, दोनों में ही सक्सेसफुल हाथ है। ये जो रेखा है ट्रायंगल कंप्लीट कर रही है, ये यहाँ से रेखा जा रही है, और आप देखेंगे सूर्य और बुध के क्षेत्र में भी कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी हैं जो इनको फायदे कराएगी। बिजनेस भी करेंगे तो लाभ मिलेगा, नौकरी भी करेंगे तो लाभ मिलेगा। दोनों 50-50 इक्वलेंट हैं। जो कुछ भी करें आज़ादी है, खुश रहिए इस मामले में। 50 की एज कोई ना कोई परिवर्तन कराएगी, प्रोफेशनल जीवन में भी परिवर्तन कराएगी। 60 की एज में भी कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। 70 की एज तक कंटिन्यूस आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर अभी जॉब कर रहे हैं तो आगे जाके रिटायर होने के बाद में कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस करते रहें, उससे लाभ होगा। और गुरु के क्षेत्र यानी कि कंसल्टेंसी टाइप की चीज़ें करें, या सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जॉब्स रिलेटेड टू लॉर्ड बृहस्पति और जॉब्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन या लॉर्ड बृहस्पति या लॉर्ड जुपिटर, जो भी डालना है और सन डालना है वो डाल के आप क्षेत्र को देख सकते हैं। उनको नोट कीजिए, जो आपको सूटेबल है, करना पॉसिबल रहेगा उस दिन वो कीजिए, लाभ होगा, फ़ायदा होगा। और उसके पहले के जीवन में भी आप बिजनेस करते हैं तो उससे लाभ होगा, प्रोवाइडेड आप राइट फील्ड में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये चीज़ों में आपको ध्यान देना है और सतर्क रहना है। अब मस्तक रेखा यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे चेंजेस कंटिन्यू नेचर ऑफ जॉब्स में नहीं होने वाले।
जो एजुकेशन है, जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपकी महारत है, उसी प्रकार का काम आपको जीवन भर करते रहना, उससे लाभ होगा, कंटिन्यूएशन में लाभ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं माइंड लाइन की तरफ में। स्ट्रेट कर्म की रेखा होती है, मतलब डायरेक्शन फिक्स होता है, उस डायरेक्शन के हिसाब से चलने से ही आपको लाभ हो जाएंगे। मस्तक की रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस प्रकार से इधर आई, ये ओवरलैपिंग है यहाँ पे और ये यहाँ पे आ रही। अगर इसको यदि हम पकड़ें, यहाँ से स्टार्टिंग को पकड़ें, तो ये आपका हाफ वे मार्क आ जाता है। इसके हिसाब से लगभग 50-52 के आसपास का पीरियड है, 55 के आसपास राउंड अप में मान लें। इस पीरियड में चेंज आएगा, बड़ा चेंज आएगा, निश्चित तौर पे चेंज आएगा। मानसिक विचार करने की टोटल पद्धति आपकी चेंज हो जाएगी और 50 के पीरियड में जो कुछ भी घटना कही है वो घटना आपको लर्निंग देगी। यहाँ से आपकी जो कुछ भी पहले के प्रिंसिपल्स थे उनको साइड में फेंक देंगे और नए प्रिंसिपल्स, नई लर्निंग जो आपको ज़िंदगी देगी, उससे आप अपने अंदर में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स करके आगे जाने का प्रयत्न करेंगे। 50 विल बी ए लाइफ चेंजिंग एज, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बात और बताना रह गई, कर्म की रेखा के बारे में कर लेते हैं। 58 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, इन एजेस में आपको आगे आने वाला समय है। इन एजेस में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। फाइनेंशियल रिस्क लेंगे, मुश्किल की स्थितियाँ आएंगी, पैसा डूबने का खतरा बनेगा। इसीलिए शांति से पैसे को रखिए। 50 की रनिंग एज पूरी होकर 51 में जाइए, तब कीजिए। 58 की रनिंग एज मतलब 57 कंप्लीट करके जैसे 58 शुरू हो जाए, 12 महीने तो कुछ मत करना, 3 महीने पहले से सतर्क रहो, 3 महीने और आगे सतर्क रहो। 12 के बदले 18 महीने यदि आप शांति रखोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर कुछ एक्शन लिया, कुछ किया तो नुकसान हो सकता है। इसका मतलब डे टू डे का खर्चा बंद करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी बड़े खर्चे हैं, इस प्रकार का कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। बड़ा निर्णय लोगे तकलीफ में जाओगे, उससे बच के रहना है। यहाँ पे चेंजेस है और ये चेंजेस के बाद में मस्तक रेखा यहाँ पे आ रही, शार्प आ रही। मस्तक रेखा कहिए कि इनकी हार्ट की रेखा कहिए, इमोशंस के स्थान नहीं है। और जब आदमी के हाथ में इमोशंस के स्थान नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्ति पूरे कैलकुलेटिव होते हैं। नफ़ा नुकसान इम्पॉर्टेंट होता है, उससे बचना चाहिए। कभी कभी परिवार की खुशी के लिए, व्यक्तिगत खुशी के लिए, व्यक्तियों की खुशी के लिए कभी कोई इमोशनल डिसीजन लेना पड़े और 2 पैसे का नुकसान भी उठाना पड़े तो अवश्य उठाइए, वो आपको शांति और सुकून देगा। कभी इस तरफ में भी जाके देखिएगा, लाभ होगा। अदरवाइज कैलकुलेटिव माइंड है, नफ़ा नुकसान के हिसाब से चलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति होने से बचें। अतिशयोक्ति होगी तो नुकसान बढ़ेगा। अब बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र में इंडिकेशन स्पष्ट है, ओल्डर एज में जाने के बाद में जो है ज़्यादा बेहतर लाइफ मिलने वाली है। और सूर्य का इफेक्ट मेरे हिसाब से 60 की एज के बाद में ही मिलेगा। पहले मलाई मक्खन 10 का काम करके 25 मिल गए, 15 मिल गए, ऐसा नहीं होगा। 10 का काम करके 12 ही मिलेंगे। स्टैंडर्ड आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% मानो तो उतना ही मिलेगा। 12 का 12.25 या 12.5 भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा ओल्डर एज में जाने के बाद में। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ तब होती है, तो आपके लिए इससे अच्छी भाग्य की बात मेरे नज़र में कोई नहीं है। जब आपका शरीर कमज़ोर होता है, उम्र बढ़ जाती है और तब सफलताएं आसानी से मक्खन के माफिक आपके पास आने लगे, तो फिर ओल्डर एज में आपको ज़्यादा अच्छी लाइफ मिलेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा कंफर्ट देगा। जवानी में आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता मानसिक भी होती है, शारीरिक भी होती है, इसलिए बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से झेल लेता है। ओल्डर एज में आई हुई मुश्किल झेलना कठिन होता है। वहाँ पे सूर्य की रोशनी आपको ज़्यादा बेनिफिट कराएगी और लाइफ को ज़्यादा आसान और अच्छी बनाएगी। कुछ रेखा यहाँ पे है जो इंडिकेट करती हैं, ये पूरी रेखा तो नहीं बनी है लेकिन इंप्रेशन इंडिकेट करती है कि बचपन के पीरियड में भी कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ आई हैं। तनाव दबाव की स्थितियाँ पारिवारिक वातावरण में कई बार बचपन में इन्होंने भोगी होगी, निश्चित तौर पर वो इनके लिए लर्निंग रही होगी, इसमें कोई दो मत यहाँ पर नहीं लगता। इसी कारण इनकी समझदारी भी छोटी उम्र से चालू हो गई। आप देखेंगे 12-13 वर्ष की आयु से समझदारी आ गई है। ये इनके लिए एक फायदे की बात है, बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे होंगे। तो कुल मिला के संभावनाएं अच्छी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये
राहु का ट्रायंगल बन रहा है तो पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कर्म की रेखा इस प्रकार से जा रही है और इंडिकेट करती है कि ये लगभग 35 से 38 की एज, इसमें बाहरी व्यक्ति का कोई साथ या बाहरी जगह से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। अगर बिजनेस में कोई पार्टनरशिप ऑफर करता तो फ़ायदा है, अपना लीजिएगा, फ़ायदा होगा, लेकिन ठोक पीट बजाने के बाद। ब्लाइंड फेथ में गए तो यही फायदा नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा, बच के रहना चाहिए। आगे एक बात और भी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस प्रकार से हाथ में यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है, इसके साथ में यहाँ पे जो रेखाएं जा रही हैं इसके हिसाब से आप पकड़ेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल बन जा रहा है। मछली नहीं बन रही है, मछली इसलिए नहीं बन रही कि ये चीज़ यहाँ जा रही है, एक रेखा यहाँ पे भी जा रही है, तो ये शेप मछली नहीं रहेगा। लेकिन हाँ 35 से लेके तो 45 से लेके तो 55 के बीच का पीरियड ये आपको फायदे कराएगा, स्टेडी प्रोग्रेस दे सकता है अगर ये। लेकिन इसका क्रीम पॉइंट 50-51 की एज में आपको पैसा दिला रहा है, 48-49 की एज में, 49-50 की एज में, 48 नहीं 49-50 की एज में क्रीम इस एज में ही मिलेगा। स्पैन आपका लंबा है बट क्रीम जो मिलना है वो आपके एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में आने के बाद में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ये फायदे की स्थितियाँ हैं, अच्छी स्थितियाँ हैं। और यहाँ से ये लैडर का काम करेगी क्योंकि यहाँ पे आपकी ये आ गया तो ये क्या हो गया, ये सीढ़ी के 2 पाए बन गए, ये 3 पाए, सॉरी ये ट्रायंगल के रूप में पहला पाया, दूसरा पाया, तीसरा पाया, तो लैडर है, ये जंप देगी। यानी कि 50 से लेकर 60 का पीरियड आपको जंपिंग देगा, बेहतर प्रॉस्पेरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, ऊर्जाएं पॉजिटिव रखेगा तो अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छी सफलताएं देगा, अच्छी अर्निंग देगा। ट्रायंगल बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, फ़ायदा ही फ़ायदा, बल्ले बल्ले जिसको बोलते हैं, वैसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में रहेगी 50 के आगे के जीवन में। 50 की एज में पैसा ना किसी को देना, ना किसी से लेना है, ना कोई बड़े चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, ना किसी लालच में जाना है, ना ही कोई बड़ी चीज़ खरीदना है, ना ही कोई अपने घर की चीज़ बेचना है। ये चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। बाकी हाथ अच्छा है, बाकी अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो 3-4 बातें मैंने बताई हैं उसका पालन करें और अच्छी सफलताओं को प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छा धन कमाएंगे। जो 2-4 धन के प्राप्ति के मौके आने वाले जीवन में आने वाले हैं, संभावनाएं हैं, उसको पूरा इनकैश करके अधिक से अधिक सफलताओं को प्राप्त करेंगे। अच्छे पारिवारिक और सांसारिक जीवन का आनंद लेते हुए अपने जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।